आपको बताएं कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में शहीद की गई बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है और कोई ऐसा वैसा इफ्तिताह नहीं किया। बहुत ही फैन फेयर। नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करें, वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक जाती हक है उनका। फौज हेड और हम पीछे रह गए हैं। हमारी डिपेंडेंसी सिंड्रोम ने हमें ले मरा है कि सियासी क़यादत, इसकी अस्करी क़यादत जहर उगलने लगती है पाकिस्तान के खिलाफ। इनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी, उनको सिर्फ एक जवाब चाहिए था। अब हम इंडिया ये समझता है कि हमें जो मजहब है उसको भी यूज करना है ऑन while engaging with Pakistan या while doing reference with Pakistan. So नमस्कार। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कैसे राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम पीओके तो लेंगे ही लेंगे पाकिस्तान से, लेकिन अब सिंध भी जो है वो जल्द ही लेंगे। यानी कि जो सिंध जो है वो सिंधियों का वो अब भारत जो है वो फिर से लेगा पाकिस्तानियों से। ये सुन करके, ये चेतावनी सुन करके पाकिस्तान के अंदर कहा जाए तो हाय अल्लाह हाय तौबा, ये सब हंगामा जो है वो मचना शुरू हो गया है। उनका कहना है कि कभी ये कहते हैं कश्मीर भी हमारा, कभी राजनाथ सिंह कहते हैं, कभी एस जयशंकर कहते हैं। आखिर ये चाहते क्या है और ये करना क्या चाह रहे हैं? कहीं ये हमारे ऊपर हमला तो नहीं करेंगे? और पाकिस्तान को खुलेआम धमकी भी मिली है जर्नैलों के द्वारा भारत के कि जो है हम अब की बार पाकिस्तान में सिर्फ कब्जा करेंगे। आपको बताएं कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में शहीद की गई बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। और कोई ऐसा वैसा इफ्तिताह नहीं किया। बहुत ही फैन फेयर के साथ इस पाकिस्तानी कौम को अब आग और खून के इस तूफान से गुजरना पड़ेगा। हमने बहुत गुनाह कर लिए, बहुत ज्यादतियां कर ली, बहुत गफलतें कर ली। इस कौम को पाक करने के लिए अब खून देना पड़ेगा। तो टॉकिंग सो मच ऑन पाकिस्तान, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या इसकी एक वजह यह है कि इंडिया चाहता है कि वो ऑपरेशन सिंदूर पे अपना नैरेटिव एस्टैब्लिश करे? क्या इंडिया ये चाहता है कि हर कीमत पे वो अपनी मर्जी की स्टोरी नैरेटिव इंडियन अवाम को सुनाए? और क्या फौज हेड और हम पीछे रह गए हैं। हमारी डिपेंडेंसी सिंड्रोम ने हमें ले मरा है कि सियासी क़यादत, इसकी अस्करी क़यादत जहर उगलने लगती है पाकिस्तान के खिलाफ। इनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी, उनको सिर्फ एक जवाब चाहिए था। अब हम नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करें, वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक जाती हक है उनका। मोदी ने अयोध्या में शहीद की गई बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। और कोई ऐसा वैसा इफ्तिताह नहीं किया। बहुत ही फैन फेयर के साथ तो इस कदम के बाद कोई शक नहीं रह गया कि अब भारत सेक्युलर से कट्टर हिंदू रियासत जो है उसमें तब्दील हो गया है। और ये अगर आप देखते हैं विजुअल्स जो कि अभी आप देख भी रहे हैं तो आपको पता चल जाता, कल राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर हिंदू पंडित, अरकान असेंबली, खिलाड़ी, शोबिस शख्सियात, यू नेम इट, इन समेत दुनिया से जो इंडियन बिलियनियर्स हैं उनको ट्रैवल कराया गया। इंडिया ये समझता है कि हमें जो मजहब है उसको भी यूज करना है ऑन while engaging with Pakistan या while doing reference with Pakistan. So नरेंद्र मोदी ने मूर्ति की रुनुमाई की और अपने कारनामे पर फख्र करते दिखाई दिए। अब मेरा ख्याल है किसी को कोई शक रह नहीं गया कि भारत का सेकुलर आइन महज किताबों तक ही महदूद है। हकीकत में रियासती सतह पर भारत एक कट्टर हिंदू रियासत है। मुसलमानों समेत भारत में रहने वाली जो दीगर अक़लियतें हैं उन पर पहले ही ज़िंदगी तंग है और अब उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआई की जा सकती है, या हम आलमी फोरम्स पर आवाज़ उठा सकते हैं, या इस तरह से लोगों में आगाही दे सकते हैं कि भाई ये हो। पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं, ये काम ये महीना 2 महीना नहीं खींचेंगे। आम जो पुराना पैटर्न है इनका कि ये 4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई लॉन्च कर देते हैं। These are some haunting visuals। जी आपको पता है कि बिल्कुल मस्जिद के ऊपर चढ़ जाना और उसके बाद जो चीज़ आपके हाथ में आई उससे तोड़ना आप शुरू कर दें। ये सारे विजुअल्स बड़े आइकॉनिक, डिस्टर्बिंग
whatever you want to शहीद call कर it. दी थी मस्जिद और अब यहाँ पर मंदिर तामीर कर दिया गया है, और सिर्फ मंदिर तामीर नहीं किया गया, खामोशी के साथ पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा गया है। और ये भी इसका याद दिला दें, इसके बाद जो राइट्स हुए थे वो भी पूरी दुनिया ने देखे। इंडिया की हम बात कर रहे हैं, कोई 2000 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ इट। इसके बाद जो इंसुइंग मतलब आइडियली तो यही होता है, तहजीब याफ्ता, तरक्की याफ्ता। ही इज टॉकिंग, वो बेसिकली कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉर्ड कृष्णा का मैसेज है। मैं भी लॉर्ड कृष्णा के मैसेज की तरफ आता हूँ कि वो क्या कहते हैं या उनके क्या बिलीफ है। वो कहते हैं जनाब कि जो लॉर्ड कृष्णा है, उनका जो मैसेज है कि वो रिवेंज के लिए नहीं हम कर रहे, लेकिन हम राइचियस रूल के लिए कर रहे हैं। ठीक है जी, की बात करते हैं। लॉर्ड कृष्णा का जो मैसेज है, जो भगवत गीता से है, वो यही है कि जो जंग है वो आखिरी हरबा है इंसाफ के लिए। तो क्या इंडिया ये समझता है कि जंग आखिरी हरबा है पाकिस्तान के साथ? क्या जंग आखिरी हरबा है पाकिस्तान के साथ? पहले अमन की कोशिश की जानी चाहिए। लॉर्ड कृष्णा ने जॉर्जना को बताया था कि पहले अमन की कोशिश की जानी चाहिए, डिप्लोमेसी को एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लॉर्ड कृष्णा का मैसेज है। लेकिन राजनाथ सिंह साहब से मैं अगर पूछूं कि सर आपने तो डिप्लोमेसी को फारिग कर दिया है, आप तो बात ही नहीं करना चाहते। वो कहते, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि जो डायलॉग है उसको रास्ता देना चाहिए। डायलॉग तो आप करना ही नहीं चाहते। कब बैठा है पाकिस्तान और भारत मोदी साहब के 12 सालों में? सो द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर हेयर। यहाँ पे देयर इज नो एक प्रिंसिपल होता है, कॉल किस सर्कमस्टांसेस के थ्रू ये चीज़ें होंगी। मिसाल के तौर पे इंडिया जो है वो पाकिस्तान से डायलॉग नहीं करना चाहता, लेकिन लॉर्ड कृष्णा तो ये कह रहे हैं कि डायलॉग को पहले रास्ता देना चाहिए। क्या इंडिया ने जो प्रैग्मेटिक रियलिज्म है, यानी कि वैल्यूज को अंडरमाइन करना ओवर इंटरेस्ट, तो इंडिया अपने इंटरेस्ट को पहले देख रहा है। जो वैल्यूज की बातें कर रहे हैं लॉर्ड कृष्णा की, वो बताएं। यानी कि मतलब ये एक चीज़ है। अभी फॉर एग्जांपल लॉर्ड कृष्णा तो ये भी फरमाते हैं कि जो वीक बंदे को प्रोटेक्ट करना इज अ सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंडिया ने क्या गजा के अंदर वीक के साथ खड़ा है कि ताकतवर के साथ खड़ा हुआ? इंडिया किसके साथ खड़ा हुआ है? मजलूम के साथ है कि जालिम के साथ है? ओप्रेस्ड के साथ है कि ओप्रेसर के साथ है? तो ये भी कहते हैं कि अगर जंग में क्रूएलिटी नहीं होनी चाहिए, तो जो इजराइल ने फॉर एग्जांपल गजा में किया वहां तो क्रूएलिटी है, तो इंडिया क्यों नहीं बोला? है ना सवाल ये कि इस सवाल को अंडरमाइन तो नहीं किया जा सकता। इस सवाल को अंडरमाइन तो नहीं किया जा सकता कि किया जा सकता है। तो ये चीजें जो है ना, दैट इज देयर, मुझे नजर आ रही है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया जिसमें वो स्पीच में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सिंध जो है वो हमेशा से भारत का हिस्सा रहेगा। सिंध जो है, सिंध के लोग जहां भी रहेंगे वो हमेशा भारत के रहेंगे, और इतना ही नहीं, आने वाले वक्त में हो सकता है सिंध जो है वो हमारे पास हो। तो खुलेआम ये इनडायरेक्टली जो है पाकिस्तानियों को चेतावनी दी गई है कि भारत जो है वो पीओके तो लेगा ही लेगा और सिंध भी जरूर लेगा। सिंध जो है वो उनका कहना हमेशा से सिंधियों का है, और सिंधी जो डाइवर्ट हुए थे, जो बॉर्डर क्लैशेस हुए थे, उसके बाद से अब जो है सिंध के बारे में जो चर्चा चल रही है, इसको सुन करके पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा जो है सदमा लगा, और ये काफी ज्यादा डर में है इस समय कि भारत जो है, उसने एक दिन पहले जर्नैल ने भारत के धमकी दी थी, चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान के अंदर अब वो कब्जा करेंगे। तो इसका मतलब साफ तौर पे ये पीओके और सिंध जो है वो भारत लेने की तैयारी कर रहा है। और इसको देख करके आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तानी पंजाबी जो है वो काफी ज्यादा जलते हैं सिंधियों से, जो कि पाकिस्तान के अंदर इस समय काफी ज्यादा सिंधी जो है वो रह रहे हुए हैं, बट उनको अपनी आइडेंटिटी जो है चेंज करके रहना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है फिर ऐसे वो सहते नहीं है सिंधियों को वहां के, तो उनको जो है मुस्लिम बन करके रहना पड़ रहा है, बल्कि वो असलियत में सिंधी है। और
ये चीज देख करके अब जो है एक बड़ा फैसला जो है वो उठाया जाने वाला है भारत सरकार के द्वारा। और राजनाथ सिंह जो कहते हैं वो काफी सोच समझ के कहते हैं, डॉक्टर एस जयशंकर जो कहते हैं सोच समझ के कहते हैं, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो सोच समझ के कहते हैं। यानी कि अब कुछ तो बड़ा होने वाला है। ये चीज जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको सुन करके आपने देखा कि कैसे कमर चीमा की भी हवा जो है वो पूरी तरह से टाइट हो गई है। बहरहाल आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।